Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and the numerical I have taken from chapter 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यूमेरिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये न्यूमेरिकल पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली रिपीट होता आ रहा है फाइनल एग्ज़ाम में। एग्जामिनर द्वारा इस न्यूमेरिकल को बार बार पूछा गया है, इसीलिए एज़ पर रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट मैं इस न्यूमेरिकल को आज यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूँगा। तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज़ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Second, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, then what would be the final velocity of the object? I am again repeating this statement. What is this? A constant force act on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, then what would be the final velocity of the object? तो सोल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। देखें क्या कह रहा है हमें वो। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो मास है, दैट इज 5 kg। सॉरी, नॉट ए वेट, मास इज 5 kg। कितने सेकंड के लिए लगाया गया? 2 सेकंड के लिए लगाया गया। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 meter per second to 7 meter per second. मीन्स पहले जब हमने फोर्स नहीं अप्लाई किया था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 3 meter per second. इट मीन्स दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जब फोर्स हमने अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 से 7 सेंटीमीटर होगी। दोबारा सुने, बिफोर अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स के अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg था वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आपने एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बताओ कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है? सबसे पहले आपको u विच इज़ द इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको। फर्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज डिनोटेड बाय u, विच इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वो भी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, दैट इज कितना गिवन है आपको? 7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
वो आपको गिवन है, दैट इज 5 kg। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया वो टाइम आपको गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट एक तो कितना फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया कि इसकी वेलोसिटी 3 से 7 होगी, एक तो फोर्स। सेकेंड थिंग, अगर टाइम की ड्यूरेशंस को 2 की बजाय 5 सेकेंड तक कर दिया जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी इफ द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है आपको सभी को पता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और वी नो दैट एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity upon time taken। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज A, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो A कितना हो गया, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज V, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज U अपॉन T। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A in equation number 1। This is a vector quantity. Put the value of A in equation number 1। आप क्या करेंगे, A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 आएगी that will become equal to F is equal to, आपके पास था M into A, तो ये बन जाएगा M into A। A की वैल्यू रखेंगे तो V माइनस U बाय T। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ M, V and U T इन इक्वेशन नंबर 2। इन सभी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 2 में रखेंगे। तो नाउ व्हाट इज मास, दैट इज 5 kg। नाउ व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 3 से 7 पे हो गई थी तो 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया, दैट इज 2 सेकेंड। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आप देखें ध्यान से, तो 5 kg इंटू 7 माइनस 3 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। तो आपके पास F की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट विल बिकम इक्वल टू 1 Newton। We know that 1 kilogram meter per second square that will become equal to 1 Newton। तो F कितना हो गया आपके पास, that is 10 Newton। इसका मतलब इतना फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 से 7 तक पहुंचाते हैं
फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ बीइंग 2 सेकेंड। सेकेंड, अगर इस फोर्स की ड्यूरेशंस को बढ़ा दिया जाए तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट, अगर टाइम ड्यूरेशंस इंक्रीज कर दी जाए, टाइम कितना कर दिया जाए 5 सेकेंड, तो हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी ने पढ़ी है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज इक्वेशन नंबर where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the uniform acceleration of the object, moving object, and t is the time. So we know that f is equal to ma, तो a कितना हो जाएगा आपके पास f by m। Put the value of a in equation number 2, we get, तो रखें वैल्यू, तो v कितना आ गया आपके पास u प्लस a कितना है, दैट इज f बाय m इंटू t। दिस इज इक्वेशन नंबर, put the value of a in equation number 1, तो इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, u प्लस f बाई एम इंटू टी। तो हमारे पास अब ये जो इक्वेशंस आई है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो v कितना आया हमारे पास, v कम्स आउट टू बी u प्लस f बाई एम इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास 2। पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स f, मास m एंड टाइम t इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो रखें। Now what is u? That is the initial velocity. Initial velocity is 3 meter per second plus f. f हम already निकाल चुके हैं, that is 10 Newton. What is mass? That is 5 kg. Now what is t? That is 5 second. तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 इंटू 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी, सॉरी 5 से 5 कट जाएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी इंटू सेकेंड। तो आपके पास जो v की वैल्यू आ रही है, आप देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ v इज 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय किलोग्राम इंटू सेकेंड। नाउ वी नो दैट 1 kg meter per second square, that will become equal to 1 Newton. Then equation number 3 will reduce to, तो v कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 10, 1 न्यूटन की वैल्यू रखेंगे, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, और यहाँ पे है हमारे पास सेकेंड। तो v कितना आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड प्लस केजी से केजी कट गया, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें, 5 से 5 कट गया तो न्यूटन बाय केजी इंटू सेकेंड आ गया,
अब आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू यहाँ रखे 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे केजी है ऊपर सेकंड है, तो केजी से केजी कट गया, सेकंड से ये खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड रह जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और प्लस 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज 13 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आई हमारी ऑब्जेक्ट की वो कितनी थी, हमारे पास 13 मीटर पर सेकंड। तो पहला हमने क्या फाइंड आउट करना था, फोर्स, कि कितना फोर्स लगेगा अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक ले जाते हैं, और जब हम फोर्स लगा रहे हैं कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो बताओ फोर्स कितना था, वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 10 न्यूटन सेकंड। उसने कहा था कि अगर टाइम ड्यूरेशंस को 2 सेकंड के बजाय 5 सेकंड का कर दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी v हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 13 मीटर पर सेकंड। सो this is the complete discussions about this numerical, which is based on the concept of mixed concept of force and law of motion and Newton formula. So my dear students, इस तरह की जो numericals हैं बेस्ड हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे या न्यूटन्स फॉर्मूला पे, वो आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पुटअप किए जाते हैं। तो आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आज मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस किया है, और जल्दी ही इस वीडियो को मैं आप तक शेयर कर दूंगा। और होपफुली कि ये वीडियो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। और एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम और मेरी वीडियोस अगर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में अगर आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर मैक्सिमम माय वीडियोस टू योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concepts in a simplified way. धन्यवाद।